देखो इस तरह से ना हम पेंटेन के जरा आइसोमर बनाते हैं। देखो आ जाएगी अभी बात समझ। पेंटेन का फॉर्मूला आप अच्छा ये अगर खुद से बनाना स्टार्ट करोगे ना तब ज्यादा अच्छी समझ आएगी बात आपको। जब भी ऑर्गेनिक जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना नोटबुक साथ लेके बैठना। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H12, क्योंकि जनरल फॉर्मूला अल्केन का CnH2n+2 होता है। एन की जगह पे जब 5 रखोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C5 2 × 5 + 2 2 5 10 + 2 = 12। तो पेंटेन का जो फर्स्ट आइसोमर होगा हमारे पास वो स्ट्रेट चेन पेंटेन होगा, जिसमें वी हैव टेकन 5 कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन। इसके अलावा देखो इनकी नंबरिंग कर दो तो आसान हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है। अब अगर मैं फिफ्थ कार्बन को उठा के सेकंड कार्बन के नीचे लगा दूं, देखो वी हैव 1 2 3 4। जो फिफ्थ कार्बन एटम है इसको हम सेकंड कार्बन के अगर नीचे कर दें तो ये एक हमारा डिफरेंट आइसोमर हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर मुझे फिफ्थ कार्बन को फोर्थ कार्बन पे वापस ले जाना है तो मुझे इसका बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। आइसोमर बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है हमें। हाँ, मैं फिफ्थ कार्बन को सेकंड कार्बन पे कहीं भी रोटेट कर सकता हूँ, वो कभी भी हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफरेंट मॉलिक्यूल है। जैसे इस फिफ्थ कार्बन को आप फोर्थ कार्बन पे किसी भी ओरिएंटेशन में लिख दो, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं होगा। इन आ रही है सबके पास? देखो ये जो साइक्लिक वाली बात है ना, ये आपको थोड़ा आगे चल के समझ आएगी। तो ये जितने भी मैंने अभी ये वाले बनाए ना, ये फर्स्ट है, ये भी वही सेम मॉलिक्यूल है। जो फर्स्ट वाला है ये भी सेम मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये जो फिफ्थ कार्बन है इसको अगर मैं थोड़ा सा पुश करूंगा तो ये वापस सीधा आ जाएगा फोर्थ कार्बन पे। इसी तरह इसमें अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो ये वापस स्ट्रेट चेन में आ जाएगा। तो ये सारे सेम मॉलिक्यूल हैं। हाँ, लेकिन ये जो राइट पे मैंने बनाया हुआ है ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें देखो फिफ्थ कार्बन को मैं रोटेट करके फोर्थ कार्बन पे तो वापस नहीं ले जा सकता ना। वो फिफ्थ कार्बन सेकंड कार्बन पे ही रहेगा। हाँ, अगर आप ये कहो कि मैं फिफ्थ कार्बन को रोटेट करके सेकंड कार्बन के ऊपर लगा दूं तो अगेन ऊपर नीचे करने से हमारे पास नया मॉलिक्यूल नहीं बनता है, वो सेम मॉलिक्यूल ही कहलाएगा। ये भी हमारे पास सेकंड आइसोमर ही है। या तो सेकंड आइसोमर दो बार बनाने का मतलब क्या है कि इनमें से कोई एक बना हुआ होगा एक वक्त में। नंबरिंग करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है या नहीं। सही है। इसके अलावा पेंटेन के भी हम एक और आइसोमर बना सकते हैं, वो जरा आप लोग खुद बनाओ और बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा। या अगर इसके अलावा भी किसी का कोई बन रहा है तो मुझे बना के जरा जल्दी से पिक्चर भेज दो, तो हम देख लेते हैं अगर कोई और नया आइसोमर बना ले। अगर आपको लग रहा है कि कोई और आइसोमर भी हो सकता है तो आप जरा स्ट्रक्चर बना के पिक्चर लेके जल्दी से भेज दो, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं एक बार समराइज करवाता हूँ। हमने आइसोमर्स बनाए ब्यूटेन के और पेंटेन के। ब्यूटेन के सिर्फ दो ही आइसोमर्स बन सकते हैं, क्योंकि ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। ब्यूटेन का
पहला आइसोमर ऐसा होगा जिसमें 4 कार्बन जो होंगे वो स्ट्रेट चेन में होंगे लाइक दिस। ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर ऐसा होगा जिसमें 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे और एक कार्बन नीचे ऐसे ब्रांच में लगा हुआ होगा। अच्छा, अब ये दोनों आइसोमर्स जो हैं वो इसके अलावा पेंटेन के आइसोमर्स भी देख लेते हैं, फिर इनकी दोबारा बात करते हैं। इतना अगर आप मुझे भेज रहे हो कोई आइसोमर्स तो वो मैं भी देख लेता हूँ। देखो, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। पेंटेन का एक आइसोमर ऐसे होगा जिसमें 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। एक आइसोमर ऐसा होगा जिसमें 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होंगे लाइक दिस, और एक जो है वो ब्रांच में लगा हुआ होगा। इसी तरह पेंटेन का एक और आइसोमर बन सकता है जिसमें 2 कार्बन ब्रांच पे लगे हुए लाइक दिस। इन सबके अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C5H12 है। सबके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इन सबके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है। अब जरा अब ध्यान से देखना, मुझे ना ओनेजा ने एक आइसोमर भेजा है जो कि इन्होंने क्या किया, इसको 1 2 3 4 5 इसमें मैं हाइड्रोजन पूरे कर देता हूँ जितने जितने लगने चाहिए जहाँ पे। क्या ये आइसोमर मैं ऑलरेडी बना नहीं चुका हूँ? देखो, ये जो वाले जो 2 कार्बन लगे हुए हैं इनमें से किसी एक कार्बन को आप ऊपर से हिट करो, वो रोटेट होके नीचे आ जाएगा। लगा हुआ तो सेम कार्बन पे ही है ना, मैं इसका बॉन्ड चेंज नहीं कर रहा हूँ, जहां पे लगा हुआ है वहीं पे लगा, उसकी बस रोटेट कर रहा हूँ उसी कार्बन के अबाउट। जब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही वो डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो CH3 है ना, इसको जरा हिट करते हैं ताकि ये ना नीचे आ जाए। तो ये मॉलिक्यूल फिर कैसा दिखेगा आपको? अगर मैं इस वाले कार्बन को रोटेट करके इसके नीचे कर दूं तो ये अभी मैंने मॉलिक्यूल चेंज नहीं किया है, मॉलिक्यूल मेरा वही है, बस मैंने एक कार्बन को नीचे रोटेट कर दिया, लगा हुआ तो उसी कार्बन पे है ना, तो अभी सेम मॉलिक्यूल है। क्या ये आइसोमर मैं ऑलरेडी बना नहीं चुका हूँ? देखो, ये जो मैंने राइट साइड पे आइसोमर बनाया था, ये वाला, दिस आइसोमर एंड दिस आइसोमर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसको, ये दोनों जो है ना वो आइडेंटिकल हैं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं। आप ये जो इसको मैं टू कह रहा हूँ, इसको मैं, इसको भी टू ही कहेंगे, क्योंकि देखो इस वाले को जो मैंने नीचे बनाया है इसको रोटेट करो जरा, रोटेट करके वो वही चीज बन जाएगी जो आपने ऊपर बनाई हुई है। ये है ना, इसको अगर हम रोटेट करें ऐसे, क्या ये सेम चीज नहीं बन जाएगी? इसको रोटेट करके अगर आप यूं कर दो या उल्टा कर दो या सीधा कर दो, ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ही है। नजर समझ आई बात? और किसी ने कुछ भेजा है? हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें थोड़ी सी रहेगी, अभी क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे ना तो हल हो जाएगा मसला। देखो, ब्यूटेन के ये जो 2 आइसोमर्स हैं, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्यूटेन बनाओ, या मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप इनमें से कौन सा बनाओगे, आपको कैसे पता चलेगा? तो इनके जो है ना, हम थोड़े से नेमिंग हमने डिफरेंट की हुई है। जैसे पहला वाला जो है ना, इसको तो हमने ब्यूटेन कह दिया, अगर मैं सिर्फ ब्यूटेन लिखता हूँ तो इसका मतलब है आपने स्ट्रेट चेन ब्यूटेन बनाना है लाइक दिस, जिसमें 4 कार्बन आपने स्ट्रेट चेन में लगाया था। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्रांच्ड वाला ब्यूटेन बनाओ, इसको हम कहते हैं ब्रांच्ड आइसोमर, क्योंकि एक कार्बन ना ब्रांच में लगा हुआ है। दिस इज नोन एज ब्रांच्ड आइसोमर। अगर मैं आपको इस तरह से बनाने के लिए कहूंगा तो फिर मैं या तो ब्रांच्ड आइसोमर कहूंगा, या इसका एक नाम होता है जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है,
अब नेमिंग बेटा आपको पढ़नी नहीं है, बस इसका नाम याद रखना है। लेकिन हम ना थोड़ी सी इसकी नेमिंग सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसका नाम दे रहा है। देखो, दो तरह के आइसोमर्स ब्यूटेन के हमने देखे। एक तो स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन। इसको तो हमने कहना ही ब्यूटेन है। लेकिन ये जो हमने ब्रांच आइसोमर बनाया ना, जिसमें एक कार्बन हमने ब्रांच में करके लगाया हुआ है, इसका थोड़ा सा नाम भी डिफरेंट होता है। इसकी ब्रांच में हमारे पास ये जो नीचे CH3 लगा हुआ है ना, इस CH3 वाली ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं? देखो, जो CH4 है उसको हम कहते हैं मीथेन। लेकिन अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन कम कर दें ना, CH3 कर दें, तो इसको फिर हम कहते हैं मिथाइल। ठीक है, ये नाम देने के तरीके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर CH4 है, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, तो दिस इज नोन एज मीथेन। बट इफ इट हैज 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन, तो उसको हम कहते हैं मिथाइल। ये जो CH3 ब्रांच में लगा हुआ है, अब हम इसको अलग से एक नाम देंगे, दिस इज मिथाइल। और ये जो मिथाइल लगा हुआ है वो कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है। तो हम इसकी पोजीशन भी बताएंगे कि इट इज रिटन ऑन द सेकेंड कार्बन, दिस इज 2 मिथाइल। अच्छा, अब जो स्ट्रेट चेन है हमारी, उसमें ऊपर कितने कार्बन है? अब उसमें 3 कार्बन है, तो उसको हम कहेंगे दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये इस वाले आइसोमर का ये नाम होता है। अब आपने जो है ये नेमिंग करनी किस तरह से, ये तो नहीं सीखना, बस इसका नाम याद रखना कि इसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन कहेंगे। हसन, ए अगर ब्रांच हो सकता है तो मुझे ब्रांच बना के सेंड करो ना जरा, फिर मैं बताता हूँ कि वो क्यों नहीं है ब्रांच। इसमें अगर आप कह रहे हो कि जो फोर्थ कार्बन है, अगर मैं थर्ड कार्बन के नीचे लग दूं तो वो ब्रांच नहीं कहलाएगी, वो कभी भी वापस अपनी जगह पे जा सकता है। ये वाला ब्रांच इसलिए कि ये जो नीचे मिथाइल लगा हुआ है, या तो ये ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, वापस दोबारा से 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में तो नहीं हो सकते ना, अनलेस आप बॉन्ड तोड़ के अलग लगा दो, तो वो बात नहीं करे, टूटना नहीं है इसने अभी कहीं से। बस यही दो नाम याद रखना है ना, बाकी तो आपने बनाना सीखे हैं। मैं ना इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ, परेशान नहीं हो। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है विद डायग्राम शोज द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। अब ब्यूटेन वी नो इट इज C4H10। ब्यूटेन का जो फर्स्ट आइसोमर होता है वो स्ट्रेट चेन ब्यूटेन होता है। ठीक है, वो कह रहा है इसके अलावा बताओ, मतलब ये तो ब्यूटेन है, इसके अलावा ब्यूटेन का आइसोमर कौन सा होगा इसमें से? नहीं उन्हें उमेजा बेटा, ऐसा नाम नहीं देते उसको। वो आप ना एल्कीन से कंफ्यूज कर रहे हो उसको। अभी एल्कीन में नेमिंग पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी चीज। हाँ हसन, इसका तरीका ये है कि कुछ आइसोमर्स आप याद कर लो। जैसे आप ब्यूटेन का एक ही आइसोमर होता है, वो आप याद कर लो, ब्यूटेन का आइसोमर इस तरह से होता है, तो इसका D है। ए क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ए में जो हमारे पास फोर्थ कार्बन है वो थर्ड कार्बन के ऊपर ही लगा हुआ है ना। अगर मैं स्ट्रेट चेन ब्यूटेन देखूंगा तो ये फोर्थ कार्बन को रोटेट करके कभी भी नीचे लिया हुआ स्ट्रेट चेन ही है। इसी तरह बी में क्या मसला है? बी में हमें लग तो रहा है वो टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन वो देखो फोर्थ कार्बन थर्ड कार्बन पे है। अगर मैं इस फोर्थ कार्बन को यहाँ से हिट करता हूँ और ये रोटेट होके थर्ड कार्बन के नीचे आ जाए, मैं इसको अगर रब कर करके आपको बना के दूं ना, तो जरा ध्यान से देखना। देखो, मैंने बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं की है। अब जरा बी को देखते हैं, सारे जरा ध्यान से बी को देखो। बी में जो फोर्थ कार्बन है वो थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, राइट? मैं इसको थर्ड कार्बन पे ही लगा रहने दूंगा, लेकिन बस मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट करके थर्ड कार्बन के सामने ला रहा हूँ। तो जब तक मैं इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मतलब पोजीशन चेंज करने का क्या मतलब है कि थर्ड कार्बन से हटा के कहीं और लगा दूं। मैं थर्ड कार्बन से हटा के कहीं नहीं लगा रहा, मैं उसको थर्ड कार्बन पर ही लगा रहने दूंगा, बस मैं इसको रोटेट करके राइट साइड पे लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं उसको रोटेट करके राइट साइड पे कैसे लाऊंगा? भाई फोर्थ कार्बन को पकड़ो और पकड़ के उसको
रोटेट करके नीचे ले आओ। जहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो हाइड्रोजन जो है वो सी कार्बन की जगह चला जाएगा। और ये जो फोर्थ कार्बन है ये यहाँ पे आ गया अपने तीनों हाइड्रोजन के साथ। और जो हाइड्रोजन लगा हुआ था ऊपर चला गया। इसी तरह मैंने देखो इसकी पोजीशन तो नहीं चेंज की ना, अभी भी वो फोर्थ कार्बन थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है। इसी तरह ये जो फर्स्ट कार्बन है इसको मैं रोटेट करके सेकंड कार्बन के लेफ्ट पर लेकर आ जाऊं। फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन के लेफ्ट पे आ गया, लेकिन लगा हुआ अभी भी वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही है। ये स्टेट चेन ही है बेसिकली, मतलब ये ब्यूटेन ही है। हसन मैं आपको समझाता हूँ ये जो कोर्स का मसला आप पूछ रहे हो ना। तो हमारे पास डी जो है वो आइसोमर है। ए, बी और सी, ये चारों जो है ना वो एक ही स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है। क्योंकि इसमें अगर मैं सी में अगर मैं फर्स्ट कार्बन को रोटेट करके सेकंड कार्बन के लेफ्ट पे ले आऊं और फोर्थ कार्बन को रोटेट करके थर्ड कार्बन के राइट पे ले आऊं, तो ये भी स्ट्रेट चेन ही है भाई। जैसे चेन होती है ना, उस चेन को पकड़ के अगर हमने सीधा कर दिया तो ये स्ट्रेट चेन ब्यूटेन बन जाएगा दोबारा। तो इसमें ब्यूटेन का आइसोमर कौन सा है? डी वाला है बस, बाकी सारे स्ट्रेट चेन ब्यूटेन ही है, बस उसकी चेन कह रहा हूँ कि आप किसी भी तरह पकड़ के सीधा कर सकते हो बगैर बॉन्ड ब्रेक करे। मतलब क्या चारों कार्बन इसमें स्ट्रेट चेन में लेके आ सकते हो विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड? तो आप नहीं ला सकते, क्योंकि जो आपका ये जो फोर्थ कार्बन है वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। अब अगर आपको उसको स्ट्रेट चेन में लेके आना है तो फोर्थ कार्बन को उठा के फर्स्ट कार्बन पे लाना पड़ेगा ना, मतलब उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। उस फोर्थ और सेकंड कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा हमें। बॉन्ड तोड़े बगैर स्ट्रेट चेन बनाना है दोबारा से। तो वो बॉन्ड तोड़े बगैर स्ट्रेट चेन कैसे बन सकता है? जो ए, बी, सी है उनमें देखो टर्मिनल कार्बन है ना, ये जो लास्ट वाला कार्बन है ये रोटेट करके इसी कार्बन की साइड पे लिया, राइट साइड पे लिया। बी में जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो रोटेट करके सेकंड कार्बन के लेफ्ट पे लिया, और जो लास्ट वाला कार्बन है वो रोटेट करके थर्ड कार्बन के राइट पे लिया। तो ये मैंने कोई बॉन्ड तो नहीं ब्रेक करा ना, उसी कार्बन के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, इसलिए ये स्ट्रेट चेन ही है। इसी तरह सी में भी ऐसा ही है। हाँ, डी में अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो फोर्थ कार्बन है उसको रोटेट करके फर्स्ट कार्बन या सेकंड या थर्ड कार्बन पे लिया हो, तो नहीं ला सकते हो ना, अनलेस के भाई आप बॉन्ड ब्रेक करो और फोर्थ कार्बन को उठा के फर्स्ट कार्बन पे लेके जाओ, तो वो नहीं करना है हमें। सही है। नहीं बेटा हसन, कंपोनेंट्स के नाम है वो डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्लास के बाद।